Good morning all of you. Today present this video number 21 और बुक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 11 फॉरेन एक्सचेंज रेट। चैप्टर क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब देखिए बेटा टॉपिक है आपका डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। क्या है टॉपिक आपका? डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अब देखिए बेटा हमने फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन देखी, उसके टाइप देखे, तो पहले आप सभी प्रीवियस वीडियो देखें और फिर वीडियो नंबर 21 को सीन करें। क्लियर बेटा? तो अब देखिए बेटा इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब आप देखिए बेटा इंपोर्ट, हम गुड्स एंड सर्विस का इंपोर्ट कब करेंगे? इंपोर्ट मतलब आयात। इंपोर्ट कब करेंगे? जब हमें रुपए की वैल्यू, हमारे रुपए की वैल्यू बढ़ जाएगी, और क्यों? क्योंकि हमें कम पैसा देना पड़ेगा। हमारे रुपए की वैल्यू बढ़ जाएगी और डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी। देखिए कैसे? इमेजिन दैट $1 इक्वल टू 65 रुपीज। क्लियर? अब पहले का ये है और न्यू $1 इक्वल टू 62 रुपीज। अब यदि डॉलर की वैल्यू 62 रुपीज हो गई तो हम इंपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आज हमारे रुपए की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई, एप्लीकेशन हो गया, बढ़ गई ना रुपए की वैल्यू, क्योंकि डॉलर की वैल्यू क्या हुई? डॉलर की वैल्यू कम हो गई। पहले डॉलर की वैल्यू हमें $1 के बदले में 65 रुपीज देने होते थे, अब $1 के बदले में 62 रुपीज देने होंगे। अब 62 रुपीज देंगे होंगे तो क्लियर है हम इंपोर्ट ज्यादा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पैसा अदर कंट्री को कम देना पड़ेगा। यदि डॉलर की वैल्यू ज्यादा हो जाती है तो हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। हम एक्सपोर्ट कब करेंगे? अब देखिए बेटा यहाँ पे तो इंपोर्ट एंड गुड्स एंड सर्विसेज, तो हम इंपोर्ट के बारे में ही बात करेंगे। सिर्फ इंपोर्ट कब करेंगे? जब डॉलर की वैल्यू कम हो जाती है, और डॉलर की वैल्यू कम होते ही रुपीस की वैल्यू बढ़ जाएगी, और रुपीस की वैल्यू बढ़ होते ही तो हम इंपोर्ट ज्यादा करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कम पैसा हमें देना होगा दूसरे कंट्री को। ठीक है? क्लियर यहां तक? आगे आता है टूरिज्म। अब टूरिज्म कब करेंगे? जब हमारे रुपए की वैल्यू ज्यादा हो गई या कम होगी? बेटा टूरिज्म कब करेंगे? जब हमारे रुपए की वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी? देखिए आज आप नॉर्मल सी बात है, आप दूसरे देश में घूमने जाते हैं। दूसरे देश में घूमने कब जाएंगे? जब हमारे पास दूसरे देश में टूरिज्म की डिमांड कब करेंगे? दूसरे देश में घूमने की डिमांड कब करेंगे? जब हमारे रुपए की वैल्यू ज्यादा हो और डॉलर की वैल्यू कम हो। क्लियर है? क्योंकि हम घूमने जब भी जाएंगे ना जब हमारी डॉलर की कीमत कम हो और दूसरे कंट्री की करेंसी की कीमत कम हो और हमारी करेंसी की कीमत दूसरे कंट्री से ज्यादा हो, तो ही तो हम टूरिज्म पे जाएंगे, अभी तो हम टूरिस्ट कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि आज आपने देखा होगा हमारे इंडिया के अंदर ही देख लो, इंडिया के अंदर टूरिज्म बहुत ज्यादा है। बहुत लोग घूमने आते हैं विदेशों से, बहुत लोग फॉरेन सेक्टर से घूमने बहुत आते हैं, फॉरेनर बहुत आते हैं, तो टूरिज्म भी बहुत है। अब आप देखिए वहां से कब घूमने आते हैं? जब हमारे पास दूसरे करेंसी ज्यादा हो जाती है, हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है और दूसरे करेंसी की देश की वैल्यू रुपए से ज्यादा हो जाती है, तो घूमने आ जाते हैं। क्योंकि उनको पता है कि हम भारत में जाएंगे कम पैसा लेके भी घूम सकते हैं, भारत में हम कम पैसा लेके भी घूम सकते हैं। ऐसे ही आप भारत से बाहर जाओगे, जैसे अमेरिका जा रहे हो या जापान जा रहे हो या ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो या दुबई जा रहे हो, आप किसी भी सेक्टर से, किसी भी फॉरेन सेक्टर को चूज करते हो और जा रहे हो, तो आप सबसे पहले ये देखोगे कि वहां पे क्या रेट चल रहा है करेंसी का और हमारे रुपए की वैल्यू क्या है उस देश में। तो उस देश में जो रुपए की वैल्यू होगी तो उसी के अकॉर्डिंग आपको वहां पे देखना होगा, वहां पे आपको करेंसी को क्लियर समझना होगा। क्लियर समझ में आ गया कि वहां पे आपको ये देखना होगा कि वहां की करेंसी की वैल्यू क्या है और हमारी इंडिया की करेंसी
करेंसी की वैल्यू क्या है। करेंसी की वैल्यू यदि इंडिया की करेंसी की वैल्यू ज्यादा है और दूसरे देश की वैल्यू कम है तो आप घूमने चले जाओगे, उनको पता है कम पैसा लगेगा। क्लियर? तो आप फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करते हैं। आगे देखिए, ट्रांसफर सेंड इन अब्रोड। ट्रांसफर सेंड अब्रोड। अब देखिए आप ट्रांसफर कब करते हैं, पैसे को आप ट्रांसफर कब करेंगे। नॉर्मली बात है, आप यदि ट्रांसफर करते हैं तो कब करेंगे। हम यदि किसी भी चीज में ट्रांसफर करते हैं, नॉर्मली बात आपको देखते हैं, यदि हम पैसे को जब हम ट्रांसफर करते हैं तो कब करेंगे बेटा, कब करेंगे ट्रांसफर पैसे को, जब आपके पास वैल्यू डॉलर की का हो, कम हो, डॉलर की पैसे वैल्यू कम हो। आप बेटा ट्रांसफर से क्या अंदाजा लगा रहे हैं, ट्रांसफर से ये पैसे ही ट्रांसफर नहीं होते, कई बार क्या होता है हमें दूसरे देश को गिफ्ट देने पड़ते हैं, दूसरे कंट्री में हमें गिफ्ट भिजवाने पड़ रहे हैं, दूसरे कंट्री में यदि हमें गिफ्ट भिजवाने पड़ते हैं तो हम कैसे ट्रांसफर करेंगे। दूसरे देश में हमें गिफ्ट भिजवाने पड़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, तो हमें गिफ्ट यदि वहां के कंट्री में हमें भिजवाना पड़ रहा है तो हम पहले करेंसी देखेंगे, करेंसी रेट क्या है, हमारी वैल्यू ज्यादा है या उसके देश की करेंसी की वैल्यू ज्यादा है, तो हम देखेंगे और फिर जाकर उसमें वहां पे हम गिफ्ट ट्रांसफर करेंगे या मनी भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। आगे देखिए, परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन कंट्रीज। हम परचेज कब करेंगे, हम परचेज कब करेंगे एसेट्स को फॉरेन कंट्री के अंदर। भाई परचेज जब ही करोगे ना जब हमारे रुपए की वैल्यू ज्यादा हो, फॉरेन कंट्री की वैल्यू, फॉरेन के अंदर हम यदि संपत्ति खरीदते हैं, फॉरेन के अंदर यदि हम संपत्ति खरीदते हैं तो कब होगा परचेज ऑफ एक्सेस इन फॉरेन कंट्रीज के अंदर, कब होगा, जब हमारे रुपए की वैल्यू ज्यादा हो, हमारे रुपए की वैल्यू रुपीज, हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू ज्यादा हो, किससे, फॉरेन कंट्री से, फॉरेन कंट्री से तब ज्यादा होगी तो ही तो हम परचेज करेंगे फॉरेन एक्सचेंज में। फॉरेन कंट्री में किसी भी चीज़ की ऐसा मतलब कोई भी हम लैंड या बिल्डिंग हम खरीदेंगे या कोई ऑफिस या कुछ भी खरीदेंगे तो जब भी हम खरीदेंगे जब हमारे रुपए की वैल्यू डॉलर से, डॉलर या किसी भी अदर कंट्री की करेंसी से ज़्यादा हो तो ही हम उसमें पैसा लगाएंगे उस देश के अंदर, वरना नहीं लगाएंगे पैसा। क्लियर हो गया यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए बेटा, अभी हमने बताया इंपोर्ट ऑफ गुड सर्विस, इंपोर्ट हमें किस तरीके से हमें इंपोर्ट करना है, फिर टूरिज्म आ गया, हमें टूरिज्म कब करना है ये भी आपको बताया, ट्रांसफर स्टैंड एप्लीट मतलब इसमें गिफ्ट का हो गया, और थर्ड आ गया आपका, सॉरी फोर्थ आ गया परचेज ऑफ एक्सेस इन फॉरेन कंट्रीज। अब आप देखिए बेटा, ये आता है लास्ट एंड फाइनल स्पेसिफिकेशंस, इसमें के अंदर क्या आता है देखिए बेटा, कोई भी एप्लीकेशन ऑफ कंट्री, जब कंट्री की पैसे की वैल्यू बढ़ती है, जब कंट्री के पैसे के कंट्री के करेंसी की वैल्यू जब बढ़ती है तो इसमें लिखा हुआ है, आपको बता देता हूँ, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज अराइज व्हेन पीपल वांट ऑफ द मे गेन फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ करेंसी। जब करेंसी की वैल्यू बढ़ती है, एप्रिसिएशन का मतलब मैंने आपको बताया था करेंसी की वैल्यू को बढ़ना, डेप्रिसिएशन का मतलब बताया था आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को घटना। यदि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू घटती है तो डेप्रिसिएशन होता है, और एप्रिसिएशन मैंने अभी प्रीवियस वीडियो के अंदर ही बताया है, तो पहले आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखें और फिर वीडियो नंबर 21 को सीन करें। क्लियर बेटा? इसके अंदर मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि एप्रिसिएशन करेंसी, यदि करेंसी का गेन होता है, करेंसी बढ़ती है तो ही हम डिमांड करेंगे। क्लियर, समझ में आ गया? मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अभी हमने क्या पढ़ा, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। क्लियर बेटा? अभी मैंने आपको जो पढ़ाया है वो आपको डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज था, फर्स्ट टॉपिक, सेकंड ये आपका फर्स्ट टॉपिक था, ये आपका सेकंड था, ये आपका थर्ड था, ये आपका फोर्थ और ये आपका फाइव। क्लियर? डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, इसमें आप रिटर्न नहीं करना आपको, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये मैंने आपको वैसे बना के बता दिया है, टॉपिक बता दिए, टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, आप ज्यादा उस पर मत लिखना, आपकी बुक में दे रखा है, लेकिन आप ज्यादा नहीं लिखना, आप टॉपिक वाइज भी आप लिख सकते हैं। टॉपिक को मैंने आपको समझा दिया है कि क्या क्या टॉपिक क्या क्या चीज डिमांड होती है। अभी देखिए बेटा, अब नेक्स्ट वीडियो नंबर आपको 22 में मैं रीजन ऑफ प्राइस ऑफ डिमांड फॉरेन करेंसी बताऊंगा।
किस तरीके से डिमांड इंक्रीज होती है, किस तरीके से डिमांड बढ़ती है फॉरेन करेंसी, फिर आपको डिमांड कर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो नंबर 22 में। क्लियर बेटा? और फिर हम पढ़ेंगे सप्लाई लास्ट एंड फाइनल टॉपिक। ठीक है बेटा, ये आपका 2 डेज का टॉपिक, 2 डेज का चैप्टर और बचता है आपका ट्यूसडे तक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 11 चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपका लास्ट चैप्टर बनेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट 12 चैप्टर्स। क्लियर? यहाँ तक कोई टॉपिक समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और कोई भी डाउट है तो आपको व्हाट्सएप नंबर पता ही है, आप उसमें देखिए, और फिर भी आप बताता कोई भी डाउट है तो क्लियर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।